मुझे टैक्सी चाहिए दम्माम जाने के लिए। मुझे टैक्सी चाहिए दम्माम जाने के लिए। अगर ये जुमला हमको किसी से कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे अबगा उजरा लिल रोह दम्माम। अबगा उजरा लिल रोह दम्माम, यानी मुझे टैक्सी चाहिए दम्माम जाने के लिए। तो कहेंगे अबगा उजरा लिल रोह दम्माम। अबगा का मतलब चाहिए होता है और उजरा का मतलब होता है टैक्सी। अब उजरा क्यों कहते हैं? इजारा, इजारा या उजारा, लोग उजारा भी कहते हैं, इजारा भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है भाड़ा, ठीक है। इजारा या उजारा का मतलब भाड़ा होता है। तो भाड़े पे जो गाड़ी चलती है उसको हम उजरा कहते हैं, ठीक है। तो अबगा उजरा यानी टैक्सी चाहिए। लिल, लिल का मतलब होता है के लिए, लिल का मतलब होता है के लिए। और रोह का मतलब होता है जाना, रोह का मतलब होता है जाना। और दम्माम एक सिटी का, शहर का नाम है। तो हम यहाँ पे कोई भी शहर का नाम लगा सकते हैं, जैसे मक्का है, मदीना है, रियाद है, चाहे किसी भी कंट्री का कोई भी शहर हो हम लगा सकते हैं, ठीक है। नाम कोई भी होता है, शहर का नाम हो, चाहे आदमी का नाम हो या जानवर का नाम हो, कोई भी नाम जो होता है ना उसकी का अरबी या उसका इंग्लिश नहीं लिखा जाता, उसको सेम टू सेम वही अल्फाज लिख दिया जाता है या बोला जाता है। तो मुझे टैक्सी चाहिए दम्माम जाने के लिए, तो कहेंगे अबगा उजरा लिल रोह दम्माम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बतलाएंगे और उसको हम जुमलों में कैसे जोड़ करके बनाते हैं, कैसे हम किसी से बातें करते हैं, कैसे किसी के बातों को समझते हैं, ये पूरा हम अच्छी तरह से आपको जानकारी देने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो पे या चैनल पे हमारे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सीखने का मौका मिले। अगला जुमला है आपके घर की सजावट बहुत सुंदर है। आपके घर की सजावट बहुत सुंदर है। ये जुमला इसलिए हम बतला रहे हैं ताकि आप कहीं भी काम करते हैं, अगर आपसे कोई कहता है सजावट करने के लिए तो आपको मालूम नहीं रहेगा कि सजावट किसको कहते हैं, तो आप कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले बता दूं, सजावट को अरबी में डिकोर कहते हैं, इंग्लिश में डेकोरेशन कहते हैं ना, तो वही चीज अरबी में डिकोर कहते हैं, ठीक है। तो आपके घर की सजावट बहुत सुंदर है कहना होगा तो कहेंगे इन तबीयत डिकोर। इन तबीयत डिकोर यानी आपके घर की सजावट। जिद्दन, जिद्दन का मतलब होता है बहुत, जिद्दन का मतलब होता है बहुत या ज्यादा, ज्यादा के लिए जिद्दन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जमीला का मतलब होता है सुंदर, जमीला का मतलब होता है सुंदर। तो अब बहुत सुंदर है या ज्यादा सुंदर है, ये दोनों यहाँ पे सेम सेम बैठता है, ठीक है। तो ज्यादा सुंदर है या बहुत सुंदर है, दोनों के लिए हम कहेंगे जिद्दन जमीला। या जिद्दन के जगह पे वाजिद या कत्तीर, कसीर, ये जितने भी अल्फाज हैं आप इसमें से कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर की सजावट बहुत सुंदर है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे इन तबीयत डिकोर जिद्दन जमीला। इन तबीयत डिकोर जिद्दन जमीला। इंता का मतलब आप होता है, आप या तुम या आपका या तुम्हारा के लिए इंता का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ लोग इंता कहते हैं, कुछ लोग अंता कहते हैं। बेत का मतलब घर होता है, डिकोर यानी सजावट, जिद्दन यानी बहुत, और जमीला का मतलब सुंदर होता है। अभी जा रहे हो वापस कब आओगे? अभी जा रहे हो वापस कब आओगे? तो किसी से भी अगर कहना हो कि अभी जा रहे हो वापस कब आओगे तो कैसे कहेंगे? कहेंगे अलहीन रोह, अलहीन रोह मीता रज्जा इजी। अलहीन रोह, अलहीन का मतलब देखिए अब भी होता है और अभी भी होता है। अभी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं अलहीन और अब के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमको कहना हो अब जा रहे हो वापस कब आओगे, या अभी जा रहे हो वापस कब आओगे, ठीक है। तो कहेंगे अलहीन रोह मीता रज्जा इजी। मीता का मतलब कब होता है, रज्जा का मतलब वापस होता है, और इजी का मतलब आना। इजी का मतलब आना या आओगे या आ रहा हूँ, आता हूँ, ये जितने भी अल्फाज होते हैं ये सब के लिए इजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी जा रहे हो वापस कब आओगे तो कहेंगे अलहीन रोह मीता रज्जा इजी। अब देखिए अलहीन के जगह पे आप चाहें तो अलान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अलान का मतलब भी होता है अब या अभी, और अलहीन का मतलब भी होता है अब या अभी। अब रोह मतलब जाना है तो रोह कहेंगे। और मीता को कितने लोग मीता कहते हैं, कितने लोग मीते कहते हैं।
कालीन गंदा हो गया है उसे धो देना, कालीन गंदा हो गया है उसे धो देना। आप घर में काम करते हैं या किसी मगसले में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, तो आपको अगर कोई कहेगा कालीन धोने के लिए तो कैसे कहेगा और क्या कहेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि कालीन को अरबी में क्या कहते हैं। देखिए, कोई मर्द है या कोई औरत है, जो भी है, जैसे घर में कुछ औरतें भी काम करती हैं और मर्द भी काम करते हैं, तो जो मर्द काम करते हैं उनको लिए भी ऐसा काम, बहुत से लोग हैं कफील हैं जो कि सारा काम करवाते हैं, और औरतें भी हैं तो उनसे भी बहुत से कफील हैं जो सारा काम करवाते हैं। तो आप जो भी है, जैसे भी हैं, जो काम है मैं आपको बतला रहा हूं कि कालीन को अरबी में सिजाद कहते हैं, कालीन को अरबी में सिजाद कहते हैं। कालीन किसको कहते हैं, जो जमीन पे बिछाते हैं, मोटा वाला जो वो कपड़ा होता है, उसको चटाई कहें या चाहे जो भी कहें, उसको कालीन कहा जाता है, कारपेट कहा जाता है, ठीक है। तो उसको अरबी में सिजाद कहते हैं, ठीक है। वसख का मतलब गंदा होता है, वसख का मतलब गंदा, यानी सिजाद गंदा है, कहना होगा कालीन गंदा हो गया है या कालीन गंदा है, तो कहेंगे सिजाद वसख, सिजाद वसख यानी कालीन गंदा है, ठीक है। हो व गसील, हो व गसील यानी उसे धो देना या उसे धोना है, ठीक है। हो व गसील का हुआ का मतलब होता है उस या उसे, ठीक है। तो आप कहेंगे उसको धो देना या उसे धो देना, तो कहेंगे हो व गसील यानी कालीन गंदा हो गया है उसे धो देना, तो सिजाद वसख हो व गसील इस तरह से कह सकते हैं। अब कालीन गंदा हो गया उसे धो देना, तो सिजाद वसक हुआ गसील। देखिए, जो भी अल्फाज है, जैसे बहुत से क्षेत्रों में एक सामान को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो हमको जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको उसका दूसरा नाम मालूम है तो आप बेशक हमको कमेंट में बताइएगा कि भाई ये चीज़ को ये चीज़ भी कहते हैं हमारे देश के अंदर, हम जहाँ काम करते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा अगर कभी कभी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि हम कुवैत में काम करते हैं या हम बहरीन में काम करते हैं, तो थोड़ा हमें भी मालूम होगा कि भाई हाँ, हमारे देखने वाले हैं जो वो कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कोई चीज़ को आपको अगर नाम मालूम है तो आप ज़रूर हमको बताइएगा, ठीक है। तो कालीन गंदा हो गया है उसे धो देना। अब यहाँ पे हम मगसला में काम करते हैं तो हमारे पास बहुत से कस्टमर आते हैं जो कालीन लेकर के आते हैं या कपड़े लेकर के आते हैं। मैंने कपड़ों के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, जो लोग दर्जी का काम करते हैं उनको मालूम है, वो वीडियो देखे भी होंगे और नहीं देखे होंगे। अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो हमसे आप लिंक मांगिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इंशाल्लाह आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे हमने जो अल्फाज जो भी वीडियो में बनाते हैं, हमारे जितने भी वीडियो अगर हमारे पूरे वीडियो को देख चुके हैं तो माशाअल्लाह आपको ज़्यादा किसी और से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत कुछ जानकारी हो गई होगी, ठीक है। इसलिए मैं कहते हैं कोई भी वीडियो देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तुम्हारी उम्र कितनी है पहले बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है पहले बताओ। अगर ये हमको किसी से कहना हो या कोई हमसे पूछता है तो कैसे पूछेगा। हम कहीं जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे कोई पूछ देता है तुम्हारी उम्र कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उम्र को अरबी में उम्र ही कहते हैं। हम लोग हिंदी उर्दू में उम्र कहते हैं ना, तो यहाँ अरबी में भी उम्र कहते हैं। तो तुम्हारी उम्र कितनी है पहले बताओ अगर कहना होगा, या तुम्हारी उम्र कितनी है, इतना भी लोग बोल पहले बताओ नहीं कहेंगे, सिर्फ कहेंगे तुम्हारी उम्र कितनी है। पहले बताओ मतलब अव्वल कलम या अव्वल कलाम, इस तरह से कहेंगे तो पहले बताओ या पहले बोलो, ठीक है। अब तुम्हारी उम्र कितनी है कहना होगा तो कम, कम का मतलब कितना या कितनी होता है, ठीक है। उम्र का मतलब उम्र होता है, उम्र को अरबी में उम्र कहते हैं, लेकिन यहाँ हमने दिया उम्रक, उम्रक उम्र दिया है, उसके बाद एक काले अक्षर में काले से लिखा है हमने क, तो इस क का मतलब तुम्हारी होता है, ठीक है। क का मतलब तुम्हारी होता है, यानी शॉर्टकट में जब हम बोलेंगे तो उम्रक बोलेंगे तो उम्रक का मतलब हो गया तुम्हारी उम्र, तुम्हारी उम्र। यानी क किसी भी अल्फाज के आखिरी में इस तरह से आएगा तो उसका मतलब तुम्हारी होता है। तो तुम्हारी उम्र कितनी है, इस तरह से हम कह सकते हैं कम उम्रक, यानी तुम्हारी उम्र कितनी है। मुझे बस की टिकट चाहिए उम्रा जाने के लिए, मुझे बस की टिकट चाहिए उम्रा जाने के लिए। अब आपको जो चीज़ का टिकट चाहिए वहाँ पे आप उसका नाम ले सकते हैं और बोल सकते हैं। बस आपको ये चीज़ जानना होगा कि उस गाड़ी को क्या कहते हैं जिस गाड़ी का हमको टिकट चाहिए। जैसे बस, टैक्सी, ट्रेन,
जहाज, जो भी है उसका आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बस को मैं आपको बता दूं, बस को अरबी में हाफिला कहते हैं। हाफिला यानी बस। ट्रेन को अरबी में क़ितार कहते हैं। वो ये हमने लिखा नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि ट्रेन को अरबी में क़ितार कहते हैं, और टैक्सी को हमने उजरा बतलाया पीछे, ठीक है। और जहाज को तैयारा कहते हैं, और टिकट को तज़करा कहते हैं। टिकट को तज़करा। तो मुझे बस की टिकट चाहिए उम्रा जाने के लिए, तो क्या कहेंगे? कहेंगे अबगा तज़करा, यानी मुझे बस की टिकट चाहिए। अबगा तज़करा हाफिला, हाफिला अबगा तज़करा हाफिला लिल रोह उम्रा, लिल रोह उम्रा। अबगा का मतलब चाहिए। अब यहाँ पे चाहे तो अना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अना अबगा तज़करा हाफिला लिल रोह उम्रा, यानी मुझे बस की टिकट चाहिए उम्रा जाने के लिए, ठीक। मेरी सैलरी आपने कम क्यों दिया? मेरी सैलरी आपने कम क्यों दिया? अगर हमको अपने कफील से, अपने मुदीर से पूछना हो, जैसे कोई आदमी गलती से भी दे देता है या किसी तरीके का पैसा काट लेता है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, कहीं पे आपने कोई गलती कर दिया और मुखालफा आ गया, तो फाइन आएगा, तो वो फाइन कितने कफील लोग हैं काट लेते हैं, ठीक है। या किसी दुकान में काम करते हैं, वहाँ पे अगर कोई आया और किसी तरह की कुछ मिस्टेक हुआ और उसका अगर मुखालफा आया तो वो लोग काट लेते हैं, ठीक है। मेरी सैलरी आपने कम क्यों दिया? मेरी सैलरी आपने कम क्यों दिया? अगर ये हमको कहना हो, किसी से कहना हो, पूछना हो, तो कैसे पूछेंगे? सबसे पहले जान लीजिए, रातिब यानी सैलरी। सैलरी को अरबी में रातिब कहते हैं या मास भी कहते हैं। मास का मतलब भी सैलरी होता है और रातिब का मतलब भी सैलरी होता है। तो हमने यहाँ रातिब लिखा है, रातिब का मतलब सैलरी, लेकिन लिखा है रातिबी, रातिबी। तो ये बी जब हमने लिखा है तो इसका मतलब होता है मेरी सैलरी। यहाँ अना लगाने की जरूरत नहीं है। अगर रातिबी नहीं लगाएंगे, रातिब कहेंगे, तो अना रातिब कहना पड़ेगा। और जब हम रातिबी कह देते हैं तो अना लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी सैलरी हो गया उसका। लेश का मतलब क्यों, आती का मतलब दिया, इन का मतलब आपने, कलील का मतलब कम होता है, यानी मेरी सैलरी आपने कम क्यों दिया, इस तरह से हम बोल सकते हैं। मैं हजाम के यहाँ बाल कटाने जा रहा हूँ। हम लोग अपने देश में हजाम कहते हैं, नाई कहते हैं या ठाकुर कहते हैं। हमारे क्षेत्र में तो हजाम को ठाकुर भी कहते हैं, लेकिन और राज्यों में ठाकुर का मतलब बड़ा जाति होता है, ठीक है। वो लोग जो राजपूत होते हैं उनको ठाकुर कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे क्षेत्र में हजाम को भी ठाकुर कहते हैं, ठीक है। तो मैं हजाम के यहाँ बाल कटाने जा रहा हूँ कहना होगा तो कहेंगे अनारो हल्लाग, अनारो हल्लाग। अना का मतलब मैं, रो का मतलब जा रहा हूँ, यानी अनारो यानी मैं जा रहा हूँ या मैं जाऊंगा या मैं जाता हूँ, ठीक है। हल्लाक का मतलब होता है हजाम, हल्लाक का मतलब होता है हजाम, ठीक है। गुस्सार, गुस्सार, गुस का मतलब काटना होता है, सार का मतलब बाल होता है। सार का मतलब गाल और बाल, और गुस का मतलब काटना, ठीक है। तो मैं हजाम के यहाँ बाल कटाने जा रहा हूँ, वो ठीक है, इस तरह कहना होगा। तो अनारो हल्लाक गुस्सार कह सकते हैं, गुस्सार, या यहाँ अनारो हिना हल्लाक भी कह सकते हैं। हिना का मतलब यहाँ होता है, तो आप हल्लाक के आगे पीछे हिना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे अनारो हिना हल्लाक गुस्सार, इस तरह से कह सकते हैं। बहुत से लोग हल्लाक कहते हैं, बहुत से लोग हल्लाग कहते हैं, ठीक। मुझे दर्जी की दुकान पर जाना है कपड़ा सिलाने, या मुझे दर्जी की दुकान जाना है कपड़ा सिलाने, या मुझे दर्जी के यहाँ जाना है कपड़ा सिलाने, हम लोग कहते हैं ना। तो यहाँ हमने दुकान दिया है, तो दुकान के बारे में भी हम यहाँ बताएंगे। अनारोह महल खयात, अनारोह महल खयात, यानी मैं दुकान पर, दर्जी के दुकान पर जा रहा हूँ। अनारोह यानी मैं जा रहा हूँ, महल यानी दुकान पर, खयात यानी दर्जी के, खयात का मतलब दर्जी के। तो अनारोह महल खयात यानी मैं दर्जी के दुकान पर जा रहा हूँ या मुझे दर्जी की दुकान पर जाना है, ठीक है। और खैत मलाबिस, खैत मलाबिस, खैत का मतलब सिलाई होता है, सिलने को खैत कहते हैं, ठीक है। सिलने को खैत कहते हैं, धागे को भी खैत कहते हैं, ठीक है। अब ये चीज आपको समझना है कि कोई आपसे खैत कहता है तो धागे के बारे में बोल रहा है या सिलने के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अब जो सिलाई का मशीन होता है उसको खैत मकीना कहते हैं, उसको खैत मकीना, मकीना का मतलब मशीन होता है और खैत का मतलब सिलने वाला मशीन, ठीक है। तो आप खैत बोलेंगे तो आपको भी ये देखकर बोलना है कि हम धागे को बोल रहे हैं या सिलने को बोल रहे हैं, ठीक है। गुमास का मतलब कपड़ा होता है, अगर जो कपड़ा सिला हुआ नहीं है तो उसको हम गुमास कहते हैं, और जो सिला हुआ कपड़ा है उसको मलाबिस कहते हैं। तो यहाँ पे हम चाहे तो दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर सकते, दोनों में से एक कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। अनारो महल खयात
खैत, खैत मलाबिस या खैत गुमास कह सकते हैं। टेबल का एक पैर टूटा हुआ है, उसे बनवा दो। टेबल का एक पैर टूटा हुआ है, उसे बनवा दो। अगर आपका कफील कहता है, आपका मुदीर कहता है, या आपकी मैडम कहती है, ठीक है, या आपको किसी से अपने कफील से कहना है कि टेबल का एक पैर टूटा हुआ है, उसको बनवा दो, तो कैसे कहेंगे? कहेंगे, देखिए, टेबल को अरबी में ताउला कहते हैं, टेबल को अरबी में ताउला कहते हैं। तो वाहिद कदम ताउला, वाहिद कदम ताउला मकसूर। वाहिद का मतलब एक होता है, कदम का मतलब पैर होता है, कदम का मतलब पैर होता है। ताउला यानी टेबल, और मकसूर का मतलब टूटा हुआ। कोई चीज टूटा हुआ है तो उसको मकसूर कहते हैं, ठीक है। अगर टूट गया है तो टूटने वाली चीज को, टूटी हुई को कसर कहते हैं। कुछ चीज टूट गया, तुरंत टूट गया तो उसको कहेंगे कसर, यानी टूट गया, ठीक है। लेकिन वही पहले से टूटा हुआ है, तो अगर हमको किसी से बतलाना है कि ये पहले से टूटा हुआ है तो कहेंगे मकसूर, ठीक है। तो कहेंगे वाहिद कदम ताउला मकसूर, यानी टेबल का एक पैर टूटा हुआ है। हो व तरतीब सवी, हो व तरतीब सवी, यानी उसे बनवा दो, या उसे बनवाना पड़ेगा, या उसे बनवाना है, या उसे बनवाया जाए। ये जो भी हमको कहना है तो हम कह सकते हैं। तो यही सेंटेंस हम बोलेंगे कि हो व तरतीब सवी, यानी उसे बनवा दो या उसको बनवा दो। हो का मतलब उस होता है या उसे होता है, ठीक है। या उसको भी कहना है, उसका, उसकी, उसको, तो यहाँ पे हो का इस्तेमाल किया जाता है। तुम पैदल ना चलो थक जाओगे, तुम पैदल ना चलो थक जाओगे। अगर ये कहना होगा तो कैसे कहेंगे? कहेंगे इन तयम शेना मा कदम कदम, इन तयम शेना माँ कदम कदम ताबान सौवी, यानी तुम पैदल ना चलो थक जाओगे। इन का मतलब तुम होता है, और यमसेना का मतलब होता है चलना। चलने को यमसेना कहते हैं, यमसी कहते हैं, यमसी भी कहते हैं, या यमसेना कहते हैं। यानी तुमको चलने को हम कहेंगे, किसी को चलने को कहेंगे तो यमसेना कहेंगे। यमसेना यानी तुम चलो, चलो, ठीक है। और यमसी कहेंगे, अगर साथ में चले तो भी यमसी भी कह सकते हैं, या यमसेना भी कह सकते हैं। तो इन यमसेना माँ कदम कदम, अब कुछ लोग यमसी कह देते हैं, कुछ लोग यमसेना कह देते हैं, जैसे जिसको समझ में आता है वैसे बोल देता है, ठीक है। माँ का मतलब नहीं होता है, तो तुम पैदल ना चलो, तुम इन यमसेना माँ, यानी तुम पैदल ना चलो। तो पैदल को कहेंगे कदम कदम, कदम कदम यानी पैर, पैर से ना चलो। हम लोग कहते हैं ना, पैर से चलने को कदम पैदल कहते हैं। तो कदम कदम, कदम का मतलब पैर होता है, तो कदम कदम कहेंगे यानी पैदल, ठीक है। और ताबान सवी यानी थक जाओगे। तो थकने को अरबी में ताबान कहते हैं, थकने को, बीमार को, या कोई काम थोड़ा नॉर्मल हो गया, ढीला हो गया है ना, तो उसको भी ताबान कहते हैं। जैसे काम हम चल रहे, काम पहले चल रहा था, अभी काम नहीं चल रहा है, काम मंदा हो गया है, तो उसको भी हम कहेंगे ताबान, ठीक है। कोई आदमी थक गया है, उसको भी कहेंगे ताबान। कोई आदमी बीमार हो गया है, उसको भी कहेंगे ताबान, ठीक है। सवी मतलब करना होता है, बनाना होता है, कुछ पकाना होता है, उसको भी सवी कहेंगे, है ना। कुछ होना है तो उसको भी सवी कहेंगे, कुछ करना है उसको भी सवी कहेंगे। तो कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। तुम जाओ मेरा सूट लॉन्ड्री से लाओ, तुम जाओ मेरा सूट लॉन्ड्री से लाओ। कोई आपका कफील है, मुदीर है, या आपके कफील के घर का कोई भी फर्द है, अगर वो बोलता है कि तुम जाओ लॉन्ड्री से मेरा कपड़ा लेकर के आओ, या मेरा बदला लेकर के आओ, मेरा सूट लेकर के आओ, तो कैसे कहेगा? ठीक है, कहेगा रोह मगसला यानी लॉन्ड्री जाओ, लॉन्ड्री जाओ। रोह का मतलब जाओ या जाना, और मगसला यानी लॉन्ड्री को मगसला कहते हैं, ठीक है। मिन जिब अना बदला, मिन का मतलब से भी होता है, और मिन का मतलब कौन भी होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगर कोई कहता है रोह मगसला मिन जिब अना बदला, मतलब कि रोह मगसला मिन यानी तुम जाओ मगसला से, जाओ मगसला से। जिब का मतलब होता है लाना, जिब का मतलब लाना, लाओ, तो जिब कहते हैं। जिब का मतलब लाओ होता है या लाना होता है। तो लाओ यहाँ कहना है। अना बदला यानी मेरा सूट, सूट को अरबी में बदला कहते हैं, सूट को अरबी में बदला कहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का सूट हो। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं मर्दाना सूट जो होता है, यानी जेंट्स सूट होता है, जैसे पैंट शर्ट हुआ या कुर्ता पजामा हुआ, ठीक है, तो उसको, या कोट पैंट हुआ, तो उसको कहते हैं बदला, उसको बदला कहते हैं। लेकिन वही अगर लेडीज का सूट है तो उसको भी बदला कह सकते हैं, ठीक है।
उसको भी हुरमा बदला कहेंगे, ठीक है, या उसको फुस्तान कहेंगे। वैसे फुस्तान कहते हैं जो भी समीज होता है, अच्छा हो चाहे कोई भी हो, तो उसको फुस्तान कहते हैं। फुस्तान का मतलब लेडीज का जो फ्रॉक होता है उसको फुस्तान कहते हैं। और नकाब होता है, नकाब को अरबी में अबाया कहते हैं। नकाब को अरबी में अबाया कहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, काले रंग का, ऐसे ज़्यादा तो काले रंग का ही होता है, लेकिन बहुत से लोग अलग अलग रंगों में भी नकाब पहनते हैं, तो उसको अरबी में अबाया कहते हैं। तो मर्दाना सूट को बदला कहेंगे, लेडीज सूट को फुस्तान कहेंगे या बदला भी कर सकते हैं, और नकाब जो होगा उसको अबाया कहेंगे। नकाब होगा उसको अबाया कहेंगे। अब इसी में एक और चीज बता दूं, लिखा नहीं रही, बता दूं, मर्द जो जुब्बा पहनते हैं उसको तूब कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप कपिल के यहाँ काम करते हैं तो हो सकता है कपिल अगर बोल दे कि जाओ मेरा तूब मगसला से लेकर के आओ, तो वहाँ पे तूब का नाम लेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, हमने वीडियो में जो कुछ बतलाया, अगर इंशाल्लाह आप इतना याद कर लेंगे तो बहुत कुछ समझने सीखने को आपको मिल जाएगा। फिर हम अगला वीडियो डालेंगे, फिर आप देखिएगा हमारे यानी जो भी वीडियो अगर पूरा आखिरी तक देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है।